सभी का स्वागत है। आज हम एक प्राचीन कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो उतनी ही रोचक है जितनी गहरी हिंसा, मुक्ति और करुणा की शक्ति की कहानी। ये अंगुलिमाल की कहानी है, एक भयानक डाकू और उनकी भगवान बुद्ध के साथ मुलाकात। ये सिर्फ 2500 साल पुरानी कथा नहीं है, ये आज हमारे लिए एक आईना है जो बदलाव, क्षमा और मानव हृदय के सवालों को दर्शाता है। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और चलें प्राचीन भारत की यात्रा पर। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो हमें दुनिया को नए नज़रिए से देखने की चुनौती देती हैं, तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था अहिंसक, यानी हिंसा न करने वाला। विडम्बना, है ना? वो कौशल राज्य में एक सम्मानित परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता राजा के विश्वसनीय सलाहकार थे और अहिंसक बड़ा हुआ, होशियार, मजबूत और संभावनाओं से भरा हुआ। उसके माता पिता ने उसे तक्षशिला भेजा, जो उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, एक महान गुरु के अधीन पढ़ने के लिए। उसका जीवन तय लग रहा था, जब तक कि ऐसा नहीं रहा। अहिंसक अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट था, लेकिन सफलता से ईर्ष्या पैदा होती है। उसके सहपाठी जलन करने लगे और अपने गुरु से झूठी शिकायतें करने लगे। अहिंसक आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, वो घमंडी है, खतरनाक है। गुरु इन अफवाहों से प्रभावित होकर अपने सबसे अच्छे शिष्य पर शक करने लगे। एक भयानक मोड़ में उन्होंने उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो अहिंसक की जिंदगी को तोड़ देगा। उन्होंने एक भयावह उपहार मांगा, मेरे लिए 1000 लोगों की उंगलियां लाओ। सोचिए, एक युवा जो भविष्य से भरा था, उसे हत्यारा बनने का आदेश दिया गया। अहिंसक भयभीत था, लेकिन वह फंस गया था। आज्ञा न मानने का मतलब था अपमान या उससे भी बुरा। इसलिए वो जालिनी के जंगलों में भाग गया, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर। वहां कुछ टूट गया। वो एक शिकारी बन गया, यात्रियों पर हमला करने लगा, उनकी उंगलियां काटने लगा और उन्हें अपनी गले में माला की तरह पहनने लगा। इसी तरह उसका नया नाम पड़ा, अंगुलिमाल, उंगलियों की माला। गांव वाले उसके नाम से कांपते थे। वो अब सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वो एक दुस्वप्न बन गया था। अब तक अंगुलिमाल ने 999 उंगलियां जमा कर ली थीं। बस एक और वो अपने गुरु की मांग पूरी कर देता। ग्रामीण इलाकों में हाहाकार मच गया, सड़कें खाली हो गईं, परिवार भाग गए। कौशल के राजा ने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन अंगुलिमाल चालाक था, उनकी पकड़ से बच निकलता था। कुछ कहते हैं कि उसने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी थी, वो क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ, या यूं कहें, कोई आया, भगवान बुद्ध। अब भगवान बुद्ध कौशल में यात्रा कर रहे थे, अपनी शांति और जागृति का संदेश फैला रहे थे। अंगुलिमाल की खबर उन तक पहुंची, जंगल का आतंक। लोगों ने उनसे विनती की, उस रास्ते मत जाइए, वो आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध डरे नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को नहीं दिखा, एक इंसान जो दुख में डूबा हुआ था, ना कि सिर्फ एक राक्षस। तो एक सुबह सूरज के मुश्किल से उगते ही वे जालिनी जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलिमाल ने उन्हें देखा, सफेद वस्त्रों में एक अकेला व्यक्ति शांतिपूर्वक चल रहा था, निहत था। सही मौका, उसने सोचा, नंबर 1000। उसने अपनी तलवार पकड़ी और दौड़ा। लेकिन यहाँ बात अजीब हो गई, वो कितना भी तेज दौड़ा, वो बुद्ध को पकड़ नहीं सका। बुद्ध उसी स्थिर गति से चलते रहे, फिर भी उसकी पहुंच से दूर रहे। हताश होकर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जाओ भिक्षु। बुद्ध मुड़े, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं रुक गया हूं अंगुलिमाल। तुम नहीं रुके हो। रुक गया? अंगुलिमाल उलझन में पड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने पूछा। बुद्ध की आवाज शांत लेकिन गहरी थी, मैंने दूसरों को नुकसान देना बंद कर दिया है। तुम अभी भी भाग रहे हो, गुस्से में, दर्द में फंसे हुए। तुम भी रुक सकते हो। ये शब्द बिजली की तरह लगे। सालों बाद पहली बार अंगुलिमाल को लगा कि कोई उसे देख रहा है, एक हत्यारे के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। उसके हाथ कांपने लगे, तलवार गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे सिखाइए। बुद्ध ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसी वक्त अंगुलिमाल को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। सोचिए, एक ऐसे इंसान को अपनाना जिसके हाथ खून से सने थे, जिसके गले में मृत्यु की माला थी। बुद्ध ने उसे नया नाम दिया, नया उद्देश्य दिया। अंगुलिमाल ने अपने बाल मुंडवाए, भिक्षु के वस्त्र पहने और भिक्षु के मार्ग पर चल पड़ा। लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं था, ये उसके संघर्ष की शुरुआत थी। खबर तेजी से फैली, एक हत्यारा भिक्षु बना। लोग गुस्से में थे, डरे हुए थे। जब अंगुलिमाल गांवों में भिक्षा मांगने गया,
लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, थूकने लगे, उसे कोसने लगे। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बुद्ध ने उसे धैर्य सिखाया था, करुणा सिखाई थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो उससे नफरत करते थे। धीरे धीरे दर्द के साथ वो उस राक्षस को मिटा रहा था जो वो बन गया था। अंगुलिमाल का बदलाव एकदम नहीं हुआ। इसमें सालों का अनुशासन, ध्यान और अपने अतीत का सामना करना लगा। एक दिन ध्यान करते हुए उसने पास में एक औरत को प्रसव पीड़ा में चीखते सुना। उसका दर्द उसके अपने अपराध बोध की गूंज था। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ। उसे कहो कि तुमने कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। अंगुलिमाल हिचकिचाया। उसका अतीत इस बात का झूठ था, लेकिन बुद्ध का मतलब उसके नए जीवन से था। तो वो उस औरत के पास गया और बोला, जब से मैं श्रेष्ठ मार्ग पर पुनर्जन्म हुआ हूं, मैंने किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। चमत्कारिक रूप से उसका दर्द कम हो गया और बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। उस पल ने अंगुलिमाल में कुछ बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि वो नष्ट करने के बजाय ठीक कर सकता है। उसका अतीत अब उसे परिभाषित नहीं करता था। अंगुलिमाल बुद्ध के समुदाय में बदलाव का प्रतीक बन गया, लेकिन हर कोई उसे माफ नहीं कर सका। एक दिन जब वो भिक्षा मांगने गया, एक भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। उसके शिकार के रिश्तेदार, जो अभी भी दुख से जल रहे थे। उसने विरोध नहीं किया। वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा और मर गया। जब भिक्षुओं ने बुद्ध से उसके भाग्य के बारे में पूछा, उन्होंने कहा, अंगुलिमाल ने मृत्यु से पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसका कर्म जल गया था। एक हत्यारा अरहंत बन गया, एक मुक्त आत्मा। इस कहानी में जो बात अविश्वसनीय है वो ये है कि ये हमें चुनौती देती है। अंगुलिमाल को माफी नहीं मिली। उसने अपने परिणामों का सामना किया, लेकिन उसे बदलने का मौका दिया गया। बुद्ध ने उसे हारा हुआ नहीं देखा, उन्होंने उसमें संभावना देखी। ये एक क्रांतिकारी विचार है, कोई भी मुक्ति से परे नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म हमें आकार देते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा के लिए जकड़ नहीं सकते। तो 2025 में आज हम अंगुलिमाल से क्या सीखते हैं? शायद ये लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, खुद का सामना करने की, लोगों के फैसले सहने की, आगे बढ़ते रहने की। और इसके लिए करुणा चाहिए, दूसरों से, जैसे बुद्ध की, जो हमारे सबसे बुरे रूप को देखने से परे जा सके। सोचिए, आपके जीवन में कौन ऐसा मौका चाहता होगा? या शायद ये आप हैं जो अब भागना बंद करने को तैयार हैं। इस यात्रा में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको छू गई तो नीचे कमेंट करें, मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां मिलें जो हमें सोचने पर मजबूर करें। अगली बार हम इतिहास के एक और छिपे हुए रत्न की खोज करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और बड़े सवाल पूछते रहें। अगली बार मिलते हैं। शांति।